लोकतंत्र को एक पर्व के रूप में मनाने का जो प्रचलन चला है, इस पर्व में जिन देवता को खुश करना है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी लगा रखी है। देश का एक भी ऐसा राज्य नहीं जहां से उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी बिहार आकर के बिहार के विकास को नमूनों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में ही हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता। इनसे बात करेंगे कि बिहार आकर के छत्तीसगढ़ के तुलना में बिहार का विकास कितना हुआ है और ये यहाँ आकर के क्या अनुभव कर रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी मीडिया के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ की जो बात रखी है, 2000 में छत्तीसगढ़ का मतलब मध्य प्रदेश से विभाजन होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना और तब से लेकर बिहार तो उससे पहले का राज्य है। और बिहार में जो मेरी समझ में जब हम लोग मध्य प्रदेश के राज्य में जिस समय हम लोग युवा काल में थे, उस समय यहाँ पे अराजकता, गुंडागर्दी और बहुत सारी ऐसी थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, कोई विकास का कोई वो नहीं है। उसके बाद नीतीश कुमार जी के शासन में हम लोग जो देखते आए बिहार में, आज मेरा यहाँ विवाह भी हुआ है। छत्तीसगढ़ नहीं, अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ पे शादी ब्याह के लिए भी आ रहे हैं और विकास में महिलाएं सुरक्षित हैं। यहाँ छोटी मोटी घटनाएं होती हैं मगर वो इतने बड़े राज्य में प्रशासन अपने तरीके से पूरी सुव्यवस्थित तरीके से चला रही है। और चुनाव में प्रचार के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत यहाँ पे हम लोग प्रचार के लिए हैं। दानापुर मेरा क्षेत्र रहा है और रामकृपाल यादव जी के क्षेत्र में हमने वहाँ का जो प्रचार किया, वहाँ के लोगों की जो बातें रखी गई है, जो वो चीज़ों को मैं साझा कर रहा हूँ। यहाँ पे निर्भीक होकर लोग मतदान के लिए जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग और साथ में प्रशासन बहुत सुव्यवस्थित तरीके से और मीडिया के तरफ से भी बहुत लोगों को जागरूकता की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 70 से 80% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी। और विकास के नाम पे मोदी जी के साथ एक विकास की जो 2047 की जो विकसित भारत का जो सपना हमने देखा है, उस सपने के स्वरूप को साकार करने के लिए एनडीए की सरकार यहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अपने यहाँ के बिहार के निवासियों और सभी लोगों को निर्भीक होकर मतदान के लिए अधिक से अधिक संख्या में सब परिवार निकलें। किसी तरह का कोई भय नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिसे वहाँ पे जाने आने में कोई तकलीफ हो। आप निर्भीक होकर माँ पटन देवी के दरबार में आप एक अच्छा विकास देखना चाहते हैं, युवाओं को नौकरी हो या स्वास्थ्य की चीज़ है, यहाँ पे सभी व्यवस्थाएं पूर्व में आ चुकी हैं। आने वाले वर्षों में एनडीए की सरकार के साथ में और बहुत बेहतरीन तरह से विकास करेगा। मैं पुनः अपनी बातों को यहाँ पे समाप्त करते हुए आप सबों को समाप्त मत कीजिए। मेरा एक दो सवाल है। आप जिस विधानसभा से घूम करके आए हैं, क्या मजबूरी रही कि जो सांसद थे केंद्र में और वह व्यक्ति फिर एक विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, क्या दूसरा कोई कार्यकर्ता पर भाजपा के लोगों को विश्वास नहीं था? कार्यकर्ता के बल पे ही भारतीय जनता पार्टी आती है और हर एक विधायक सांसद कार्यकर्ता होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सांसद के बाद विधायक बनना, ये वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी केंद्रीय मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह भी रही हैं, वो जनजातीय राज्य मंत्री रही हैं, उनको भी दिया गया वहाँ से, वो भी चुनाव लड़के जीत के आई हैं। ऐसा मतलब पार्टी संगठन ये देखती है कि हमारे पास योग्य उम्मीदवार हैं, कार्यकर्ताओं को मौका आने वाले वर्षों में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। प्रधानमंत्री आज हैं मोदी जी, कल प्रधानमंत्री में वो हार जाएं तो गुजरात के या बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा नहीं है। वो देखिए, भविष्य तो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हैं, मगर मोदी जी का जो कार्यकाल है बहुत उज्जवल रहा है। उनकी योग्यता पे किसी को निसंदेह शक नहीं होना चाहिए और आने वाले वो युग पुरुष हैं। वो मोदी जी जो है इसलिए वो नॉन बायोलॉजिकल भी बोलते हैं अपने आप को। जी, जो भी बोलते हैं और जो हम लोग भी समझते हैं, जो देख ऐसा दिव्य स्वरूप व्यक्ति हमारे पूरे भारत में नहीं। इसलिए ट्रंप से छिपते फिर रहे हैं? नहीं, ट्रंप से नहीं छुप रहे हैं, किसी से नहीं छुप रहे हैं। आप विदेश नीति को अगर देखेंगे, भारत की कहीं भी कोई आलोचना नहीं है। अगर कहीं भी पूरे वर्ल्ड में अगर आपने कहीं भी हमको कोई भी राष्ट्र ऐसा मोदी जी के खिलाफ कोई ऐसा ये हमारे यहाँ के यहाँ के जो भारत के नेता मोदी जी के पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए
अमेरिका की औकात नहीं थी कि भारतीयों को जंजीरों में बांधकर अमेरिका से भारत की धरती पर पटक दे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत की धरती पे पटका नहीं गया है कुछ। देखिए, मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ये शासन प्रशासन ये असफलता है ना सर? नहीं, इसको असफलता मानते हैं? नहीं, असफलता नहीं, सफलता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मापदंड होगा। अच्छा। जिसके तहत मतलब हमारे पास भी मान लीजिए कोई प्रवासी यहाँ पे आते हैं, विदेशी लोग, तो उनको मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ गलत होता है तो हम तो ऐसा करने वाले नहीं हैं, मगर ऐसा लगता है कि कुछ नीतियाँ होती है जिसके तहत ये कार्यक्रम होता है और ये इनके साथ ऐसी होती है। वीडियो में हम लोग ने देखा है, टीवी में। घुसपैठ को लेकर के आप क्या कहेंगे? बार बार आपके नेता करें कि बिहार में घुसपैठियों को वोट नहीं देना है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो विंग है चुनाव आयोग, उसने सर SIR किया। कितने घुसपैठी, कितने विदेशी बिहार में मिले? जो मेरी जानकारी में है, जैसे यहाँ पे कलकत्ता जो है यहाँ पे है, अन्य प्रदेशों से ज़्यादा उधर की शिकायत आती है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसी आई थी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं यहाँ पे। यहाँ कितने लोग मिले बिहार के SIR में? ये तो प्रशासन बताएगा भाई कितने मिले क्या नहीं। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हैं हम लोग। नहीं, जब भी चुनाव आयोग पर सवाल होता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने निकल करके और चुनाव आयोग का बचाव करने लगते थे। SIR पर बचाव चुनाव आयोग का नहीं करते हैं। यहाँ की जो शासन व्यवस्था को, जो हमारे जो भारत की एक चुनाव संचालक मंडली होती है, जो चुनाव आयोग तय करता है, उसमें कोई पार्टी का दखलंदाजी नहीं रहता है। बचाव इसलिए किया जाता है कि वो निष्पक्ष काम कर रही है। अच्छा। और ये पक्ष निष्पक्षता की एक उदाहरण मैं दे देता हूँ अपने घर में। जी। मैं नालंदा विधानसभा क्षेत्र से हूँ, जहाँ जदयू के श्रवण कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। जी। उसका भी कल वोटिंग है। जी। हमारे चाचा जी का, जिसको अंकल कहते हैं, अंकल का देहांत 2022 के 1 जनवरी को हो गया। ठीक है सर। उसके बाद 24 का भी लोकसभा चुनाव हुआ, 25 में बड़े स्तर पर SIR हुआ। उसके बाद भी हमारे वो देहावसान जो चाचा जी हो गए, उनका नाम 25 के भी चुनाव के लिए एज इट इज है। तो कैसा SIR? हाँ, ये तो गंभीर समस्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं भी आपके माध्यम से चुनाव आयुक्त या इस मतदान कराने वाले जो भी वहाँ के हैं, जो ये सब चीज़ें निचले स्तर आपके आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता रहते हैं, वहाँ के नगर निगम परिषद रहता है, जो सूचना देती है कि ये दिवंगत हो गए हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनको हटाया जाए। ये थोड़ी खामियां हैं, इसको हम स्वीकार कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा के वोटर थे इसलिए उनको छोड़ दिया गया? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कुछ मिस्टेक हो जाती है, कहीं हम लोग से भी होती है। घर में भी ये रहते हैं, बाहर रहते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक, ये छोटी सी एक है, थोड़ा सा समस्या है ये, तो वो भी आने वाले समय में इसको भी सुधार लिया जाएगा। अच्छा, सुधार लिया जाएगा जी। इतना हम लोग सर टेक्निकल हो गए, लेकिन आज तक चुनाव आयोग जो है सभी मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र नहीं दे पाई। इस पर क्या कहेंगे? इस पर देखिए, बिहार एक देश, बिहार ने पूरे देश की बात में कर, पूरे देश में जैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था जो है तो कुछ ना कुछ कमियां हैं। या तो कार्यकर्ता नहीं होंगे, या डिजिटल इंडिया के तहत मान लीजिए आजकल मोबाइल में भी आ जा रहे हैं, ये बूथ स्तर का कार्यक्रम रहता है। SIR करने में कहा कि आधार कार्ड से मैं बिहारी होने का या भारतीय होने का महत्व नहीं है, यानी जिसके पास आधार कार्ड है उसका गारंटी नहीं है कि वो भारतीय है। एक मतलब पैमाना था। तो अभी जो वोटिंग होगा उसमें अगर हम आधार कार्ड लेके जाएंगे तब तो वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। क्यों रहेगा फिर सर? इसलिए तो फिर उस कार्ड का जब हम भारतीय हैं, ये साबित करने के लिए वो आधार कार्ड पर्याप्त नहीं है, तो ये वोटर हम हैं, यहीं के वोटर हैं, ये कैसे पर्याप्त? नहीं, देखिए, पर्याप्त इसलिए है, जो मैं आपके साक्ष्य के रूप में बोल रहा हूँ, राशन कार्ड आपके पास होगा, बहुत सारे आधार, पासपोर्ट होगा, या आपके पास निर्वाचन के द्वारा मतदाता पत्र होगा। मेरे पास निर्वाचन पत्र, मतदाता का जो परिचय पत्र है वो नहीं है जी। और मैं वोटर लिस्ट में मेरा नाम है जी। ठीक है सर, तो आपको मिलेगा। तो फिर कैसे जाऊंगा वोट देने? मैं बता रहा हूँ, मैं हमारे पास, हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की कहीं समस्या, मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी हम लोग बूथ स्तरीय कार्यक्रम के तहत हम लोग भी वहाँ पे पूरा देखते हैं। कहीं कोई परेशानी आती है तो हम लोग वहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर रहता है, जो उनको संज्ञान में लाते हैं कि चूंकि हम इनको पहचानते हैं, पहचान के भी दोनों दल के जो रहते हैं, या 3 दल 4 दल जो चुनाव रहते हैं, उनके जो अभिकर्ता रहते हैं, उनके माध्यम से सत्यता साबित हो जाती है, आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है वहाँ पे। सर, आपने जो समय दिया और बिहार आकर के बिहार के सड़कों का और बिहार के जो पुलों का, गंगा वे का जो आपने मुआयना किया, देखा, आपको अच्छा लगा,
और आपने एक बात और नई बात कही कि छत्तीसगढ़ और बिहार में बेटी रोटी का भी संबंध बन रहा है, तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। क्षेत्रवाद की जो सीमा में हम लोग लड़ रहे हैं उसको समाप्त होना चाहिए। बाकी आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मुझे अपना परिचय एक बार बता दीजिए। पंकज गुप्ता, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर, सरगुजा जिला।